छात्रों, अब हम देखते हैं कि जो नाना फडणवीस तथा जो पेशवा है तो इनके मध्य किस प्रकार के संबंध रहे। तो छात्रों, पेशवा तथा नाना फडणवीस, पेशवा तथा नाना फडणवीस, पेशवा तथा नाना फडणवीस। माधवराव द्वितीय का पालन पोषण नाना की देखरेख में हुआ। जो पेशवा थे, माधवराव द्वितीय का पालन पोषण, माधवराव द्वितीय का जो पालन पोषण है, जो माधवराव द्वितीय का जो पालन पोषण नाना फडणवीस की देखरेख में हुआ। माधवराव से द्वितीय का पालन पोषण नाना फडणवीस की देखरेख में हुआ, देखरेख में हुआ, क्योंकि नाना को भय था कि यदि पेशवा अपने पद का, परंतु नाना ने पेशवा को, परंतु नाना ने पेशवा को, परंतु नाना ने पेशवा को अपने पद का उत्तरदायित्व व अपने पेशवा को सैनिक व प्रशासनिक शिक्षा, सैनिक व प्रशासनिक शिक्षा, सैनिक व प्रशासनिक शिक्षा देने का प्रयत्न नहीं किया। प्रयत्न नहीं किया। नाना ने पेशवा माधवराव द्वितीय का, क्योंकि नाना को भय था कि यदि पेशवा, क्योंकि नाना फडणवीस को यह भय था कि यदि पेशवा अपना उत्तरदायित्व समझ गया, अपना उत्तरदायित्व समझ गया तो शासन की भागदौड़ नाना के हाथों से छिन जाएगी। शासन की भागदौड़ अपने हाथों अपने शासन की भागदौड़ नाना के हाथों से छिन जाएगी। नाना के हाथों से छिन जाएगी, छिन जाएगी। छात्रों, नाना ने पेशवा माधवराव का अपमान किया। नाना फडणवीस ने पेशवा माधवराव द्वितीय का अपमान किया। नाना फडणवीस ने पेशवा माधवराव द्वितीय का अपमान किया। इसके चारों तरफ गुप्तचरों का जाल बिछा दिया। इसके चारों तरफ
गुप्तचरों का जाल बिछा दिया। इसके चारों तरफ गुप्तचरों का जाल बिछा दिया। पेशवा ने आंखें गलानी से भरकर पेशवा ने आत्मगिलानी से भरकर छत से कूदकर पेशवा ने आत्मगिलानी से भरकर छत से कूदकर 1795 में आत्महत्या कर ली। 1795 ईस्वी में आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली। तो छात्रों, जो पेशवा है, पेशवा तथा जो नाना फडणवीस है, इसके संबंध इस प्रकार से रहे कि माधवराव द्वितीय, जो माधवराव द्वितीय है किसका पुत्र है? नारायणराव द्वितीय का ये पुत्र है। तो माधवराव द्वितीय का जो पालन पोषण हुआ है, पालन पोषण किसके? पालन पोषण नाना फडणवीस की देखरेख में हुआ, अर्थात माधवराव को इसका संरक्षक नियुक्त किया गया था। परंतु जो पालन पोषण तो किसने किया, परंतु इसे ना तो कोई प्रशासनिक शिक्षा प्रदान की, ना ही कोई सैनिक शिक्षा प्रदान की। क्यों नहीं की? क्योंकि नाना फडणवीस को यह डर था कि पेशवा यदि अपना उत्तरदायित्व व अपने कर्तव्यों के बारे में समझ गया तो नाना फडणवीस के हाथों से जो वास्तु नियंत्रण निकल जाएगा, नाना फडणवीस की शक्ति कमजोर हो जाएगी। तो छात्रों, माधवराव द्वितीय का पालन पोषण नाना फडणवीस की देखरेख में हुआ, परंतु नाना ने पेशवा को सैनिक व प्रशासनिक शिक्षा देने का प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि नाना फडणवीस को यह भय था कि यदि पेशवा अपना उत्तरदायित्व समझ गया तो शासन की बागडोर नाना के हाथों से छीन जाएगी। तो छात्रों, नाना फडणवीस ने पेशवा माधवराव द्वितीय का अपमान किया, इसके चारों तरफ गुप्तचरों का जाल बिछा दिया। छात्रों, नाना फडणवीस ने पेशवा माधवराव द्वितीय का अपमान किया, इसके चारों तरफ गुप्तचरों का जाल बिछा दिया। छात्रों, पेशवा ने जो अपमान हुआ जब पेशवा का, तो वो आत्मगिलानी से भर गया और 1795 ईस्वी के अंदर पेशवा ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। तो छात्रों, इस प्रकार से जो ये जो नाना फडणवीस था, तो नाना फडणवीस और पेशवा के ये संबंध थे। छात्रों, पेशवा के उत्तराधिकार का प्रश्न। पेशवा के उत्तराधिकार का प्रश्न। पेशवा के उत्तराधिकार का प्रश्न। माधवराव की निसंतान मृत्यु हो गई। माधवराव द्वितीय की निसंतान मृत्यु हो गई। निसंतान मृत्यु हो गई। निसंतान मृत्यु हो गई, किंतु इसकी इच्छा बाजीराव द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी बनाने की थी। किंतु इसकी इच्छा बाजीराव द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी बनाने की थी। अपना उत्तराधिकारी बनाने की थी। अपना उत्तराधिकारी बनाने की थी। नाना राघोबा के पुत्र बाजीराव को पेशवा नहीं बनाना चाहता था, जबकि नाना फडणवीस राघोबा के पुत्र
बाजीराव द्वितीय को पेशवा नहीं बनाना चाहता था। पेशवा नहीं बनाना चाहता था। महाजी के उत्तराधिकारी दौलतराव सिंधिया ने बाजीराव का पक्ष लिया। महाजी सिंधिया के उत्तराधिकारी महाजी सिंधिया के उत्तराधिकारी दौलतराव सिंधिया ने दौलतराव ने बाजीराव द्वितीय का पक्ष लिया। बाजीराव द्वितीय का पक्ष लिया। बाजीराव द्वितीय ने नाना को आश्वासन दिया कि पेशवा बनने के बाद बाजीराव द्वितीय ने नाना साहब को नाना फडणवीस को यह आश्वासन दिया कि पेशवा बनने के बाद नाना फडणवीस को मुख्यमंत्री बना देगा। मुख्यमंत्री बना देगा। पेशवा बनने के बाद बाजीराव ने अपना वचन भंग किया। पेशवा बनने के बाद बाजीराव द्वितीय ने अपना वचन भंग किया या तोड़ दिया और नाना फडणवीस को नाना फडणवीस को 1797 में बंदी बना लिया। परंतु 1798 में इसे छोड़ दिया। छात्रों, जो नाना फडणवीस में मराठा के उत्तराधिकार के प्रश्न के अंदर भी नाना फडणवीस तथा पेशवा का जो उत्तराधिकारी था उसमें विवाद हो गया। छात्रों, माधवराव की जो निसंतान मृत्यु हो गई, माधवराव के कोई संतान नहीं थी, उसकी मृत्यु कैसे हुई? निसंतान उसकी जो मृत्यु हुई और बाजीराव द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी, माधवराव द्वितीय की निसंतान मृत्यु हो गई, किंतु इसकी इच्छा बाजीराव द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी, किंतु इसकी इच्छा बाजीराव द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी बनाने की थी। छात्रों, जो राघोबा का पुत्र था बाजीराव द्वितीय, उसे माधवराव द्वितीय उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, परंतु जो नाना फडणवीस राघोबा के पुत्र बाजीराव को पेशवा बनने नहीं देना चाहता था। तो छात्रों, तो इन दोनों के मध्य क्या हुआ? विवाद उत्पन्न हो गया। महाजी सिंधिया का जो पुत्र था दौलतराव सिंधिया, उसने बाजीराव द्वितीय का जो पक्ष लिया। उसने किसका पक्ष लिया? बाजीराव द्वितीय का पक्ष लिया।
बाजीराव द्वितीय ने नाना फडणवीस को यह आश्वासन दिया कि पेशवा बनने के बाद नाना फडणवीस को मुख्यमंत्री बना देगा। जब देखिए छात्रों कि माधवराव द्वितीय था तो माधवराव द्वितीय की निसंतान मृत्यु हो चुकी थी, और माधवराव द्वितीय की जब निसंतान मृत्यु हो गई तब माधवराव की ये इच्छा थी कि मेरे बाद में जो मेरा उत्तराधिकारी बने वो राघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय बने, परंतु जो नाना फडणवीस था वो राघोबा के पुत्र बाजीराव द्वितीय को ये पेशवा मैं नहीं बनने देना चाहता था। क्यों? क्योंकि नाना फडणवीस को ये डर था कि उसका प्रभाव कम हो जाएगा। किसका? नाना फडणवीस का। साथ ही छात्रों जो नाना फडणवीस जब बाजीराव द्वितीय को पेशवा नहीं बनने देना चाह रहा है, तब बाजीराव द्वितीय ने नाना फडणवीस को यह आश्वासन दिया कि यदि मैं पेशवा बन गया तो आपको मैं मुख्यमंत्री बना दूंगा। परंतु जो पेशवा बनने के बाद बाजीराव द्वितीय ने अपना वचन तोड़ दिया और नाना फडणवीस को 1797 के अंदर जो बंदी बना लिया, परंतु बाद में उन्हें 1798 के अंदर जो छोड़ दिया। तो छात्रों इस प्रकार से जो नाना फडणवीस थे तो नाना फडणवीस द्वारा क्या किया गया, नाना फडणवीस ने जो तथा पेशवाओं के मध्य जो उत्तराधिकारी संघर्ष रहा। अंग्रेजों के प्रतिनिधि छात्रों जो नाना फडणवीस की अंग्रेजों के प्रति जो नीति रही उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि सालाबाई की संधि से पूर्व छात्रों अंग्रेजों के प्रति नीति। सालाबाई की संधि से पूर्व नाना का रूप अंग्रेजों के विरोधी था। सालाबाई की संधि से पूर्व नाना फडणवीस का अंग्रेजों के प्रति रुख विरोधी था। सालाबाई की संधि के बाद अंग्रेजों से मैत्रीपूर्ण संबंध बना। सालाबाई की संधि के बाद नाना ने अंग्रेजों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। सालाबाई की संधि के बाद अंग्रेजों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए, क्योंकि मराठा संघ में नाना अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता था। बनाए रखना चाहता था। नाना ने पेशवा माधवराव पर कठोर नियंत्रण स्थापित करके मराठा संघ को अत्यंत दुर्बल कर दिया। नाना ने मराठा पेशवा माधवराव द्वितीय पर कठोर नियंत्रण स्थापित करके
मराठा संघ को कमजोर कर दिया। कमजोर कर दिया। महादजी सिंधिया मराठा संघ के योग्य सरदार थे, परंतु महादजी सिंधिया मराठा संघ के योग्य सरदार थे, परंतु नाना फडणवीस इन पर संदेह करता था। नाना इन पर संदेह करता था। नाना इन पर संदेह करता था। नाना फडणवीस ने मराठा संघ में किसी को भी उभरने नहीं दिया। छात्रों, जो अंग्रेजों के प्रति नीति थी उसके अंतर्गत सालाबाई की संधि, जो सालाबाई की संधि है उससे पूर्व नाना फडणवीस जो अंग्रेजों का विरोधी था, परंतु सालाबाई की संधि के पश्चात अंग्रेजों का यह मित्र हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि ये अंग्रेजों से मैत्रीपूर्ण संबंध इसने इसलिए बनाए क्योंकि मराठा संघ पर ये अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। इसीलिए इसने सालाबाई की संधि के बाद अंग्रेजों से जो अपने संबंध प्रगाढ़ किए, संबंध मजबूत किए। छात्रों, नाना फडणवीस ने मराठा पेशवा जो माधवराव द्वितीय पर इतने जो कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे कि वो मराठा जो साम्राज्य था अत्यंत ही निर्बल हो गया। तो छात्रों, इसमें देखिए अंग्रेजों के प्रति क्या नीति थी। सालाबाई की संधि से पूर्व नाना फडणवीस का अंग्रेजों के प्रति विरोधी था। सालाबाई की संधि के बाद नाना ने अंग्रेजों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए क्योंकि मराठा संघ में नाना अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता था। छात्रों, जो नाना ने मराठा पेशवा माधवराव द्वितीय पर कठोर नियंत्रण स्थापित करके मराठा संघ को कमजोर कर दिया। महादजी सिंधिया मराठा संघ के योग्य सरदार थे, परंतु नाना उन्हें सदैव ही संदेह की दृष्टि से देखता था। नाना फडणवीस ने मराठा संघ में किसी को भी उभरने नहीं दिया। अर्थात नाना को यह लगता था कि यदि कोई भी मराठा संघ में कोई भी सरदार उभर के सामने आ गया तो उसका नियंत्रण कमजोर हो जाएगा, उसका प्रभाव क्षीण हो जाएगा। इसीलिए उसने किसी भी मराठा को जो मराठा संघ के अंदर उभरने नहीं दिया। छात्रों, मृत्यु, नाना की जो मृत्यु 13 मार्च 1800 ईस्वी। छात्रों, जब बाजीराव द्वितीय पेशवा बना तो पेशवा बनते ही उसने क्या किया छात्रों, उसने नाना को जो बंदी बना लिया तथा 1797 ईस्वी में उसने नाना को बंदी बना लिया तथा 1798 ईस्वी में उसने नाना को छोड़ दिया। नाना का रुतबा था वो जाता रहा। नाना फडणवीस का जो प्रभाव था वो समाप्त हो गया। ऐसी स्थिति के अंदर नाना फडणवीस अक्सर बीमार रहने लगा और बीमार रहते हुए जो नाना फडणवीस की 13 मार्च 1800 ईस्वी मृत्यु कब हो गई? 13 मार्च 1800 ईस्वी के अंदर उनकी जो मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से छात्रों, जो नाना फडणवीस था, नाना फडणवीस की कुछ ऐसी नीतियां थी जिसके कारण क्या हुआ कि मराठा संघ अत्यंत ही कमजोर हो गया। मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय पर नाना फडणवीस ने अपना नियंत्रण इतना कठोर नियंत्रण स्थापित किया कि मराठा संघ ही जो कमजोर हो गया। साथ ही
जो मराठा संघ के विश्वसनीय जो सेनापति थे महादजी सिंधिया, उन पर नाना फडणवीस हमेशा संदेह की दृष्टि से देखता था और नाना फडणवीस द्वारा किसी भी मराठा जो सेना नायक को उभरने नहीं दिया। छात्रों, इस प्रकार से ये मराठा जो मराठा संघ के अंदर जो नाना फडणवीस का जो योगदान रहा मराठों के पतन के कारण, छात्रों जो मराठों के पतन के कारण है, तो उसके बारे में अब हम जो चर्चा करेंगे। छात्रों, इस प्रकार से जो महादजी सिंधिया तथा नाना फडणवीस का ये टॉपिक है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम जो हम नेक्स्ट टॉपिक है जो करेंगे। धन्यवाद।